बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और हमारे प्यारे राज दुलारो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप, आपके वालिदैन, तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आसिया कादरी, राज दुलारा यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूँ। हम आपके साथ मुसलसल एक सिलसिला गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। बच्चों की अखलाकी और रूहानी तरबियत कैसे और क्यों कर मुमकिन है। आज उसी टॉपिक के ज़ैल में हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चों में सच बोलने की आदत कैसे पैदा की जाए और उन्हें झूठ से कैसे बचाया जाए। नाजरीन, हमें बच्चों को बार बार ये ताकीद करनी है और उससे पहले हमें खुद उनके लिए रोल मॉडल बनना है। जब तक हम खुद सच नहीं बोलेंगे और हमारे अमल में सच्चाई नहीं होगी, जो हम कहें, जो हम बोलें और उस पर अमल दरामद करें, हमारी गुफ्तगू में, हमारी बातचीत में, हमारे कौलो फेल में ताज़ाद नहीं होना चाहिए और सच्चाई जो है वो हमारी आदत बन जाए। बच्चों, प्यारे बच्चों, झूठ हर बुराई की जड़ है। यानी झूठ जो है वो सिर्फ एक गुनाह नहीं है, एक बुराई नहीं है इटसेल्फ, बल्कि ये हर बुराई की एक जड़ है, रूट है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को मुनाफिकों की अलामतों में से एक अलामत, एक खसलत करार दिया है कि मुनाफिक वो है जब बोले तो झूठ बोले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इज्तानिबू कौल ज़ूरी, झूठ बोलने से इज्तनाब करो। और झूठ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अल्फाज में मज़म्मत फरमाई कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि अल्लाह ताला झूठों पर लानत भेजता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह उसे हदायत नहीं देता जो हद से गुजरने वाला सरासर झूठा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक सच्चाई भलाई की तरफ ले जाती है और भलाई जन्नत की तरफ ले जाती है। आदमी हमेशा सच बोलता रहता है और यहाँ तक कि वो सादिक लिख दिया जाता है, वो सदीक हो जाता है। झूठ गुनाहों की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। आदमी हमेशा झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के नज़दीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ को बातिल समझकर तर्क करेगा, उसके लिए जन्नत के इतराफ में महल तैयार किया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसकी बू की वजह से उस आदमी से 1 मील दूर चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सच बोलने वालों की संगत इख्तियार करने का हुक्म दिया है कि आप ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करें जो सच बोलते हैं, जो सच्चाई का साथ देते हैं, जो हक परस्त हैं और हक का साथ देने वाले हैं। इरशाद बारी ताला है, कूनू माअस्वादिकीन, के सच्चों की संगत इख्तियार कर लो। इसलिए ज़रूरी है कि वालिदैन को कम अज़ कम अपने घरों के माहौल को झूठ से पाक रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी वाक़या या बात को दिलचस्प बनाने के लिए भी झूठ का सहारा ना लिया जाए। और जब बच्चा झूठ बोलता है तो उसकी तफ्तीश की जाए, उसकी तहकीक की जाए, उसकी वजह तलाश की जाए और उसका तज्ज़िया किया जाए। और जब इस बात की तशख़ीस हो जाए कि बच्चे ने क्यों झूठ बोला, आप बच्चे को ये शऊर दिलाएं, बच्चे को ये एहसास दिलाएं, बच्चे को ये यकीन दिलाएं कि अगर वो सच बोलता है तो उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। और इसके लिए वालिदैन को अपने मिजाज में तहम्मुल और बुर्दबारी को पैदा करना होगा कि अगर बच्चा गलती का इतराफ़ कर लेता है तो फिर उसे सज़ा देने की बजाय हिकमत के साथ समझाया जाए। इससे बच्चा आइंदा गलती करने से भी, झूठ बोलने से भी गुरेज करेगा, क्योंकि असल में तो तराफ़े जुर्म से ही इस्लाह का आगाज़ होता है। वालिदैन के इस अमल से बच्चा आइंदा झूठ बोलने से गुरेज करेगा। फिर बच्चे को ये बताएं कि झूठ के पाँव नहीं होते, यानी झूठी बात को अगर कोई साबित करना चाहे, अगर कोई
मालूम करना चाहे तो वो उसको थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के साथ, थोड़ी सी तफ्तीश और तहकीक के साथ जो है वो सच्चाई सामने आ जाती है, क्योंकि सांच को आँच नहीं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। और इस तरह से जब सच सामने आता है तो फिर जिल्लत, रुसवाई और नदामत के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। हमें अपने बच्चों को कुरान मजीद की इन आयात और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अहादीस मुबारका को सुनाना चाहिए, उनको याद करवाना चाहिए, और जिससे उनके अंदर सच की तरकीब आए और झूठ से नफरत पैदा हो। हमें बच्चों को बताना है कि हमारा दीन इस्लाम, उसकी बुनियाद ही सच्चाई पर है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि जो अहकामात हैं, इस्लाम की जितनी जुमला तालीमात हैं, वो सब सच और हक पर मबनी हैं। अगर हम झूठ बोलने की आदत बना लेंगे तो गोया हम तो सच्चाई से दूर हो जाएंगे, हम हक परस्ती से दूर हो जाएंगे। इस तरह से हमारा ईमान कमज़ोर हो जाएगा, हमारा दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। और जितना हम हक और सच के साथ जुड़े रहेंगे और सच्चाई को और सदाकत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाएंगे, अपनी आदत बना लेंगे सच बोलने को, तो इससे हमें ना सिर्फ इस्लाम की तालीमात की हकानियत की तासीर मिलेगी, बरक़ात मिलेंगी, हमारी ज़िंदगी को इससे फ़ायदे मिलेंगे, बल्कि आखिरत भी हमारी संवरेगी। इसी तरह हमारे जुमला जितने भी औलिया अल्लाह हैं, औलिया कराम हैं, अल्लाह ताला के मुक़र्रब और बुज़ुर्ग बंदे हैं, नेक बंदे हैं, उनकी ज़िंदगियों के अहवाल को देख लें तो उन सब ने अगर अल्लाह की वलायत और दोस्ती को पाया है, मार्फत हक़ को पाया है, तो उसका रास्ता और उसका सबसे बड़ा ज़रिया भी सच्चाई है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब बचपन में उनका एक वाक़या सुनने में मिलता है, बहुत मशहूर व मारूफ़ है कि एक बार जब वो बगदाद शरीफ में हसूल इल्म के लिए जा रहे थे बचपन में, तो वहाँ रास्ते में काफ़िले पर डाकुओं ने हमला कर दिया और सबको लूट लिया, सब मालो सबाब लूट लिया। और जब वो डाकू उस बच्चे के पास आते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई माल है, कोई दौलत है? तो वो कहता है कि हाँ है। वो कहता है कहाँ है, हमें तो नहीं नज़र आ रहे। उन्होंने बताया कि मेरे लिबास के अंदर सिले हुए हैं दिरहम, मेरी वालदा ने उसके अंदर सी कर मुझे दिए हैं। तो वो जब देखते हैं तो वहाँ उनको दिरहम मिल जाते हैं। वो बड़े हैरान और परेशान होते हैं कि बच्चे आपने झूठ बोलकर अपने आप को और अपनी दौलत को क्यों नहीं बचाया? तो आपने फरमाया कि मेरी वालदा ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा कभी झूठ ना बोलना, तो इसलिए मैंने सच सच आपको जब पूछा तो बता दिया। वो डाकू बड़े हैरान हुए और अपने सरदार के पास जाते हैं, और वो जब सुनता है तो वो बड़ा हैरान होता है और तज्जुब का इजहार करते हुए कहता है, नदामत का इजहार करते हुए कहता है कि ये एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी वालिदा की नाफरमानी नहीं कर रहा, और मैं कैसा नाफरमान हूँ कि अपने रब की नाफरमानी कर रहा हूँ। उस पर वो तौबा ताइब हो जाता है और वो सारे काफ़िले वालों को उनका मालो सबाब वापस कर देता है। तो इस तरह एक बच्चे की सच्चाई ने एक डाकू की ज़िंदगी को बदल दिया। ये ऐसे वाक़यात बच्चों को हमें बताना होंगे, समझाना होंगे, सच्चाई की तासीर और बरकत से उन्हें बताना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मज़ाह में, मज़ाक में झूठ बोलना जायज़ है? तो नाज़रीन, मज़ाह में और मज़ाक में भी झूठ बोलने की हमें इस्लाम इजाज़त नहीं देता। इब्ने हिकम अपने वालिद से रवायत करते हैं कि उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि उस शख्स के लिए खराबी है जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, जो लोगों को हंसाने के लिए झूठी बात करता है। तो इससे हमारे लिए ये सबक है कि मज़ाह में भी दूसरों के साथ कभी झूठ या गलत बयानी से काम ना लिया जाए। लेकिन आजकल तो एक उल्टी गंगा बह रही है। ड्रामे करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं, और मोमिन वालिदैन भी अपने बच्चों से काम करवाने की गरज से कभी उन्हें किसी इनाम का लालच देते हैं, और इससे उनका मकसद जो है वो इनाम देना तो नहीं होता, बस काम करवाना होता है। लेकिन इससे भी हमें मना किया गया है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, जिस शख्स ने बच्चे से कहा आ जाओ, मैं तुम्हें
چیز دوں گا، میں تمہیں یہ چیز دوں گا، اور پھر اسے کچھ نہ دیا تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر سے مروی ہے، میرے بچپن میں ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں کھیلنے کے لیے گھر سے باہر جانے لگا تو میری والدہ نے مجھے بلاتے ہوئے کہا، ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ یہ سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری والدہ سے فرمایا، تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں اسے کھجور دوں گی۔ آپ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ان کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا کسی طرح جائز نہیں۔ از راہ مزاح جھوٹ بولنے، جھوٹی باتیں کرنے اور جھوٹے واقعات بیان کرنے کی ہمارا دین اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔